नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स को लेकर बहुत सारे वीडियोस जो है आप देखना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई में स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आने वाला 3-4 वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अंग्रेजी पढ़ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ बोलना भी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सम एक्सुलरी वर्ब्स कहने का अर्थ है दोस्तों कि कुछ सहायक क्रियाएं। एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है, यानी हिंदी में इसे सहायक क्रियाएं कहते हैं, एक्सुलरी वर्ब्स को। तो उसी के ऊपर चर्चा है और चर्चा में सभी लोग शामिल रहे, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं कि एक्सुलरी वर्ब्स क्या होता है तो आज जान जाएंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे बहुत ही डिटेल में। बोलते समय क्या सावधानियां बरतना है, किस किस बात को ध्यान में रखना है, उन सब पर चर्चा होगी। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सुलरी वर्ब जो है यानी कि संख्या में कितने हैं। एक्सुलरी वर्ब दोस्तों संख्या में 24 है। कोई पूछ दे, कभी पूछ दे, शायद आपको पता नहीं हो आज से पहले कि एक्सुलरी वर्ब संख्या में कितने हैं, तो आप बताइएगा कि भाई 24 है, 24 है ना, 24 है। नहीं तो अगर आप पूछ दीजिए किसी से कि भाई एक्सुलरी वर्ब कितने होते हैं, अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं और आपके साथ भी कोई पढ़ने में रुचि रख रहा है तो आप उससे पूछिए कि एक्सुलरी वर्ब की संख्या क्या आप बता सकते हो। शायद वो हाथ खड़ा कर दे, तब आप उसे बता दीजिए कि भाई ये 24 होता है। अब पूछेंगे कौन कौन, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी, जी हाँ, 3 सेक्शन में इसे बांट सकते हैं एक्सुलरी वर्ब को। तो प्राइमरी को समझिए, एक्सुलरी वर्ब में प्राइमरी क्या होता है। ठीक है, एक्सुलरी वर्ब को 3 सेक्शन में बांटेंगे। पहला है प्राइमरी, तो यहाँ पर आप एक लिख लीजिए अगर आप नई कॉपी में लिख रहे हैं तो। देखिए, कॉपी पे जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप नोट्स आपके पास रहेगा तो आप इसे किसी को भी जो है दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई ये है हमारा नोट्स है। तो देखिए, इधर जो है प्रेजेंट का हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट में हो जाएगा और इसको याद रखिए प्रेजेंट, और इस तरफ जो है पास्ट में हो जाएगा। और ये प्रेजेंट पास्ट किसका है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट आएगा तो उसी का तो पास्ट होगा। तो इज एम आर का हो जाता है पास्ट वाज वर। तो ये प्राइमरी है। इज एम आर का पास्ट होता है वाज वर, ठीक है, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, तो उसका जो है सिंगुलर में वाज और प्लूरल में जो है वर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इज एम जो है, ये वाला इज एम जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, जबकि आर जो है, ये वाला आर प्लूरल के लिए यूज करते हैं। उसी तरह ये वॉज जो है, वॉज पास्ट में सिंगुलर के लिए यूज होता है, जबकि वर जो है प्लूरल के लिए यूज होगा। अब यहाँ देखिए, हैज हैज जो है, ये हैज जो हमारा जो है एक्सुलरी वर्ब है वो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, जबकि हैव जो है प्लूरल के लिए यूज होता है। ये भी प्रेजेंट का ही है। हैड जो है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों में हैड इस्तेमाल होता है, यानी कि सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। अगर नहीं समझ रहे तो अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत जो महत्वपूर्ण है, ये अच्छे लोग नहीं समझते। अब देखिए, डू डज जो है, डज जो है ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में लगाते हैं, जबकि डू मतलब 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर सभी जगह प्रेजेंट में लगाते हैं, जबकि इन दोनों के लिए पास्ट जो है डिड हो जाता है, ठीक है, डिड। तो ये था हमारा प्राइमरी। अब इसमें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। कितना हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 तो यहाँ आ गया, आपने देखा 11, ये 11 प्राइमरी में है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है एक्सुलरी वर्ब्स, जो कि आपको मेन टाइप का लगता होगा। तो यहाँ से देखिए, जैसे कैन, यहाँ भी प्री है, प्री से प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट वाला है, ठीक है, ये प्रेजेंट वाला है, जबकि इधर जो है पास्ट वाला है। तो कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। देखिए, कैन मीन्स होता है सकता, एक्चुअली सकना होता है, लेकिन सकता याद रखिए। और कुड का मतलब है सका, शका या शका था, दोनों में से एक हो जाएगा।
यहाँ सका है, सकता है वगैरह। कैन का पास्ट गुड, कैन का पास्ट गुड होता है। उसी तरह मे का पास्ट जो होता है, इसका मतलब भी सेम सकता है, और इसका भी माइट का भी सका था। और मे का माइट, मे का माइट, कैन का कुड, मे का माइट, कैन का कुड, मे का माइट। ये पास्ट में कैन को बोलते हैं कुड, और मे को पास्ट में बोलते हैं माइट। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो ये शैल, शैल को पास्ट में बोलते हैं क्या, शुड। अब शुड की शैल मीन्स कुछ वर्ड होता नहीं है, लेकिन शुड भी का इसका भी अर्थ अगर कुछ अब यहाँ इसका ही नहीं कुछ होगा तो इसका क्या होगा। लेकिन एक शैल जो होता है, शैल जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वो शैल है। यहाँ पर जो शुड है, ये शुड मीन्स होता है चाहिए। ठीक है, चाहिए। तो यहाँ भी जो है आप समझ लीजिए, इसका मतलब ही चाहना ही होगा, यानी कि इच्छा है ना, क्या आपकी इच्छा है, तो कुछ इस तरह से इसे समझे। शुड तो आप समझते होंगे, तो शुड चाहिए, चाहिए मीन्स चाहने के बारे में बात हो रही है, चाहने के बारे में, वो चाहना नहीं, वो चाहिए नहीं, जो चाहिए आपको शुड से पता चलता है, लेकिन मिलता यही चीज़ है। अब अगला देखिए, अब समझ में आ जाएगा। जैसे तो मॉडल, मॉडल क्या है, लोग मतलब कि इम्प्रेसिव करने के लिए मॉडल बोलते हैं, मॉडल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मॉडल बोलने की आवश्यकता नहीं है। इधर प्रेजेंट में जो है, आप देखिए प्रेजेंट में जो है क्या करेंगे आप देख लीजिए, और इधर पास्ट में कोई कॉपी पे नोट कीजिए, क्योंकि ये बार बार मैं अगले 3-4 क्लास में ये तीनों आएंगे, इस पे चर्चा भी होगी। तो देखिए ये प्रेजेंट कुछ नहीं होता है, लेकिन यूज टू, यूज टू है पास्ट का चीज़। ठीक है, प्रेजेंट में आप लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं यूज, यूज टू। ये सिर्फ बोलने में काम आ सकते हैं, लिखने में काम नहीं आएंगे, याद रखिएगा। लेकिन यूज टू बोलने या लिखने दोनों में काम आएगा, इसलिए यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ। अब देखिए मस्ट, प्रेजेंट में मस्ट है, लेकिन मस्ट का कोई भी पास्ट नहीं होता, यानी कि प्रेजेंट हो पास्ट हो सभी तरह के वाक्य में मस्ट ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखा गया नहीं है क्योंकि होता ही नहीं है। आउट का भी कुछ नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं होता इसका, इसका भी नहीं होता। फिर देखिए नीड का भी कोई पास्ट प्रेजेंट नहीं होता, यानी दोनों तरफ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि अब देना था उस तरह से, डेयर का भी पास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये था दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कितना है 5 यहाँ पर है, 5 को यहाँ पर लिया मैंने। तो इस तरह से दोस्तों आप मॉडल देख रहे हैं कि 20+ हो जाते हैं। अब चलिए जो है सबसे पहले आज जो बात करेंगे इस पे आप फोकस करके देखिए। देखिए ये सहायक क्रियाएं, मतलब जो एक्सुलरी वर्ब जो है प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चंस फॉर्म में और नकारात्मक वाक्य रचना के अतिरिक्त अन्य वाक्यों में भी प्रयुक्त होती है। बात समझ रहे हैं? नहीं तो चलिए इसे पहले आ जाने दीजिए। अब फिर समझिए, ये एक्सुलरी जो क्रिया है जो आपने ऊपर देखा 20+ मैंने बताया, तो ये जो है एक्सुलरी वर्ब जो है, एक तो प्रश्नवाचक क्वेश्चंस फॉर्म में है ना, WH क्वेश्चन में, क्वेश्चन फॉर्म में, या नेगेटिव सेंटेंस के साथ, यानी क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक या कह सकते हैं क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है तो उसमें, या नकारात्मक वाक्य नेगेटिव वाक्य में, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के रचना के अलावा अन्य वाक्यों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो या नेगेटिव बोलो तो नहीं, अन्य जगह भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ उन सहायक क्रियाओं को लेते हैं जो मॉडल कहलाती है। ठीक है, जो मॉडल कहलाती है। तो दोस्तों अभी भी अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो वीडियो को यहीं से स्किप करके निकल जाइए, नहीं तो फिर से वीडियो को शुरू करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो बहुत बड़ी बात है, मिस कर देंगे दोस्तों। मॉडल कहलाती है क्योंकि ये क्रियाएं समझने और प्रयोग करने में कुछ मुश्किल है। ये जो क्रियाएं हैं, ये जो एक्चुअली वर्ब जो है, समझने और प्रयोग करने में कुछ मुश्किल है, इसीलिए मैंने अभी बोला कि स्किप कर दीजिए, पीछे से आइए फिर से देखिए। ठीक है, और जीवन में कुछ पाना है तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आपको सफल बनाएगा। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल मतलब भी नहीं घबराइए, आप 100% जो है इंग्लिश न सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना, बोलना और समझना भी सीखेंगे। तो चलिए अब देखिए, कैन कुड को मैंने यहाँ मॉडल के रूप में पहला लिया। कैन का पास्ट होता है
कुड, तो दोनों आ गए एक साथ, ले लेना ही उचित होगा ना। कैन कुड, ये दोनों सहायक क्रियाएं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य, शक्ति, शक्ति, अनुमति और संभावना को, सामर्थ्य शक्ति, अनुमति और संभावना को प्रकट करती है। ठीक है, कुड जो है कैन का भूतकालिक रूप है, यानी कि पास्ट है। ठीक है, पास्ट है, सिंपल तो पहले ही बता दिया, कैन का पास्ट कुड होता है। ओके, चलिए अब आगे मैं बताता हूँ दोस्तों सामर्थ्य शक्ति के बारे में। तीन चीज को यहाँ ध्यान देना था, देखिए तीन चीज को यहाँ ध्यान देना था कैन कुड के बारे में। पहले नंबर 1 सामर्थ्य शक्ति, नंबर 2 अनुमति, नंबर 3 संभावना। क्या कहा जा रहा है, आप फिर से समझिए। एक नंबर में सामर्थ्य है, सामर्थ्य शक्ति है या नहीं, ऐसे वाक्यों को बोलना है, दूसरे लिखे। दूसरे नंबर में अगर आप अनुमति मांग रहे हैं, किसी से आज्ञा मांग रहे हैं, अलाउ कर मतलब कि किसी से परमिशन मांग रहे हैं, तो आप इसे कैन कुड लगाएं। या संभावना भी है, कहीं भाई पॉसिबिलिटी है, संभावना, तो अब भी आप इस तरह के वाक्य को मतलब वाक्य में कैन कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो चलिए सामर्थ्य शक्ति, यहाँ देखिए ही कैन स्विम बट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब देखिए एक तो नेगेटिव, ये वाला जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लग गया। मैंने बताया था ना कि जो मॉडल वगैरह है उसमें, या जो ऑक्सिलरी वर्ब है मॉडल के बारे में, इसमें कि नेगेटिव प्रश्नवाचक होता है और नकारात्मक वाक्य बनते हैं। इसके अलावा भी कई वाक्य बनते हैं, तो यहाँ पर बन रहा है सिंपल सारा वाक्य जो कि नकारात्मक क्वेश्चन के नहीं है, यहाँ पर है। तो ही कैन स्विम बट ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन स्विम बट ही कैन नॉट रन फास्ट। वह तैर सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता, इस पे आप कम से कम 10 वाक्य बनाइए, 10 सेंटेंस को आप अपने मन से बोलिए। ठीक है, अपने मन से 10 सेंटेंसेस को बोलिए। जैसे ही कैन स्विम के जगह आप कुछ और बोल लीजिए, और रन के जगह कुछ और बोल लीजिए, रन फास्ट के जगह कुछ और बोल लीजिए, तो वाक्य 10 तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ही कैन स्विम बट ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन स्विम बट ही कैन नॉट रन फास्ट। वह तैर सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता। अब देखिए ही कुड स्पीक, अब तो ये प्रेजेंट का था। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कैन का पास्ट कुड होता है, तो ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल बट कुड नॉट राइट। वही चीज है, उसी चीज को मतलब कि दूसरे तरह से लिखा गया, मतलब वर्ड्स बदल दिया गया। यहाँ स्विम था, यहाँ स्पीक बात किया गया, यहाँ पर रन है, जबकि यहाँ पर राइट लिख दिया गया। क्योंकि प्रेजेंट है कैन, तो कैन का पास्ट तो कुड होगा, तो ही कुड आप ऐसे भी कर सकते थे कि ही कुड स्विम बट ही कैन नॉट, है ना, ही कैन नॉट क्या मतलब यहाँ जो है वर्ड क्या बोले, मतलब ही कुड स्विम बट ही कैन नॉट रन फास्ट, सॉरी ही कुड नॉट रन फास्ट, वही चीज़ है। लेकिन अब यहाँ समझिए कि मतलब बदल देना है, क्या बदलना है, स्विम को बदल देना है। अब बदल के 10 सेंटेंस मैंने बताया या वो उसी तरह कुड में भी आप कर सकते हैं, स्पीक को जो है चेंज कीजिए इधर से, और राइट को चेंज करके वाक्य बनाइए। वह अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सका, वह अंग्रेजी अच्छी तरह, कुड मीन सका था, मैंने बोला था ना, वह अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सका, पर है ना, लेकिन परंतु किंतु लिख ना सका बट कुड नॉट राइट, है ना। बार बार ही जो है, यहाँ भी ही आपने देखा था, यहाँ भी देखा, कोई जरूरत नहीं, दूसरी बार में ही लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि ये वाला ही यहाँ ऑटोमेटिक समझ लिया था कि यहाँ पर है सब्जेक्ट, छिपा हुआ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ भी वैसी चीज को लिखा गया। आगे दोस्तों, यहाँ कैन व्यक्ति की एक काम की योग्यता है। कैन जो है व्यक्ति की, जो व्यक्ति है, जो वह है जो तैर रहा है ना, या जो दौड़ नहीं सकता है, वह जो व्यक्ति है वह काम की योग्यता है। दूसरे में जो है काम में अयोग्यता या असमर्थता दर्शाता है। ठीक है, दूसरे में क्या है, अब ऐसी बात है, एक में तो भाई कि योग्य है ना, एलिजिबल है, ट्रेंड है, जबकि दूसरे में ट्रेंड नहीं है, एलिजिबल नहीं है ना, क्षमतावान नहीं है ना। तो ये है, दोनों वाक्य में आ गया, कैन वाले में, कुड वाले में, यानी कि क्या यहाँ कैन मतलब एक ही सेंटेंस की यहाँ चर्चा हो रही है, लेकिन दोनों पे आप समझिए कि कैन कुड जो है व्यक्ति की एक काम की योग्यता है,
कैन, ठीक है। जबकि दूसरे काम में अयोग्यता अथवा असमर्थता है दूसरे में, जैसे कि कैन नॉट बनाए। बात समझ गए। अगला चलिए, अनुमति, परमिशन। कैन आई स्मोक हियर, कैन आई स्मोक हियर, कुड आई स्मोक हियर, कैन आई स्मोक हियर, कुड आई स्मोक हियर। अनुमति मांग रहे हैं क्या आप? हाँ जी हाँ, मांग रहे हैं ना। यहाँ व्यक्ति जो है धूम्रपान की अनुमति चाहता है, मैं मांग रहा है। कैन आई स्मोक हियर, कुड आई स्मोक हियर। तो लोग जो है कुड में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस तरह का। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि में अधिक औपचारिक है, कैन एक नहीं है, जैसे कैन नहीं है, कैन नहीं है। अब जैसे देखिए मे आई कम इन, मे आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे अधिक औपचारिक है, कैन बहुत औपचारिक नहीं है। यहाँ व्यक्ति अनुमति सिर्फ चाहता है, जबकि यहाँ पर जो है औपचारिक रूप से अनुमति मांग रहा है। मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, है ना। तो ये अनुमति था। आपने 2 देखा। तीसरा देखिए संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना। हु कैन नॉट कमिट ए मिस्टेक, हु कैन नॉट कमिट ए मिस्टेक। गलती कौन नहीं कर सकता है। हु कैन नॉट कमिट ए मिस्टेक, गलती कौन नहीं कर सकता है, अर्थात सभी कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप भी कर सकते हैं हम भी करते हैं, तो सभी की संभावना है। गलती कौन नहीं कर सकता। हु कैन नॉट कमिट अ मिस्टेक, वो कैन नॉट में तो बोलने में देखिए कैन नॉट, ये नेगेटिव वाक्य आ गया। मॉडल में मैंने बताया कि ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि क्वेश्चन वाले या उसके अलावा भी अन्य वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर है गलती कौन नहीं कर सकता, अर्थात सभी कर सकते हैं, सभी की संभावना है। तो ये यहाँ तक जो है वाक्य का जो है हिंदी का अंग्रेजी था। बाकी यहाँ पर समझाने के लिए अर्थात सभी कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, सभी की संभावना है। इसी तरह जो है वाक्य जो है अगला देखिए, दैट कुड बी माई हॉर्स, दैट हो गया। फिर देखिए दैट कुड बी माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा हो सकता है। यह मेरा मतलब कुड का मतलब है हो सकता है या था, एक ही बात है। तो दोस्तों इससे आप अच्छे तरह से 3 चीज़ को समझना है। क्या क्या बताइए, किस किस चीज़ को। एक तो सामर्थ्य थी, यानी कि कैन कुड में होना चाहिए लिखते बोलते समय, फिर अनुमति के वाले वाक्य में या फिर संभावना वाले वाक्य में। अगर आप इस पे काम कर गए तो दोस्तों जीवन भर आपको कभी कैन कुड परेशान नहीं करेगा। सेंटेंसेस कई तरह से बोल लेंगे, लिख लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वाकई में अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक बटन है और शेयर भी है, लाइक कर दीजिए। अगर आपने नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, कॉपी पर नोट करते जरूर जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मॉडल्स बचे हुए हैं आपके लिए, बहुत ही यूनिक वीडियोस आने वाले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।